और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव से जुड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर संगीन आरोप लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे हैं। तीखे सवालों के साथ तेजस्वी यादव ने आंकड़े भी पेश किए और सीएम नीतीश को जमकर घेरा है। तेजस्वी यादव ने रेवेन्यू जनरेशन पर सीएम नीतीश कुमार की पोल खोल कर रख दी है। 71,000 करोड़ की लूट का एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है। 2020 का उदाहरण देकर तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। तेजस्वी यादव के खुल्लम-खुल्ला आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है और कई आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विपक्ष के डर के कारण घोषणा कर रही है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 71,000 करोड़ की लूट हुई। चुनाव के समय एनडीए बिहार की महिलाओं को रिश्वत दे रही है और रिश्वत प्रधानमंत्री के हाथों दिया जा रहा है। डीके छाप वाले बिहार के भ्रष्टाचारी अधिकारी डरे हुए हैं। बिहार से सत्ता जा रही है। बीजेपी जेडीयू से भी अधिक डरी हुई है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के इंजीनियर के घर करोड़ों रुपया बरामद हुआ। 500 करोड़ मिले थे। क्या कार्रवाई हुई जरा बताई जाए। 2005 से पहले ये नहीं होता था। प्रधानमंत्री आते हैं, क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं ये सबको पता है। बिहार के भ्रष्टाचार अधिकारियों और नेताओं का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा और संपत्ति उजागर मैं करूंगा। सीबीआई इतने भ्रष्ट अधिकारियों की क्यों नहीं जांच कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर सवाल किए और कहा कि 2025-26 का टोटल बजट 31,07,000 करोड़ का था। 58,000 करोड़ पहले सप्लीमेंट्री बजट में दिया गया। आकस्मिक निधि 12,000 करोड़ रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने किया। सरकार के पास 39,05,000 करोड़ हैं। राज्य सरकार का कमिटेड खर्च 2 लाख करोड़ है। सरकार के पास योजना के लिए 1,16,000 करोड़ बचा। सरकार के पास योजना के लिए ये पैसा जो है वो बताए कि है कहां और कहां इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। राज्य सरकार बताए कि रेवेन्यू जनरेशन कितना है, इसे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। 2025 मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री 1,15,000 करोड़ तक की योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान 50,000 करोड़ की घोषणा की गई। 7,08,729 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने योजनाओं की घोषणा की है। सरकार के पास 1 लाख करोड़ भी नहीं है और 7 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा कर दी है। तो सरकार बताए कि योजनाओं को पूरा करने के लिए वो इनकम कैसे बढ़ाएगी। तेजस्वी यादव ने ये ऐसे बुनियादी सवाल पूछे हैं जिनकी वजह से बिहार की राजनीति में अब सनसनी का माहौल है और नीतीश कुमार अपनी घोषणाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घोषणाओं की वजह से अब घिरे हुए हैं और लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने रेवेन्यू जनरेशन को लेकर सरकार से जिस तरह से तीखे सवाल पूछे हैं, उन सवालों ने अब हंगामा मचा दिया है। बिहार की राजनीति में अब लोग भी सवाल करने लगे हैं और लोगों का कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल दागे हैं, रेवेन्यू जनरेशन को जिस तरह से आंकड़े मांगे हैं, उसके बारे में सरकार को संतुष्टिजनक जवाब देना चाहिए और सरकार सामने आकर बताए कि जिन घोषणाओं का ऐलान किया है उनके लिए पैसा कहां से आएगा, उनके लिए इनकम कैसे जनरेट की जाएगी। तेजस्वी यादव ने मीडिया में बात करते हुए तमाम आंकड़े पेश किए। 2025-26 के बजट को लेकर जो सवाल किए हैं, उन सवालों ने अब हंगामा खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव कभी सम्राट चौधरी को घेरते हैं, कभी विजय सिन्हा को घेरते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, तो कभी नीतीश कुमार को घेरते हैं और सबको घेरते हुए ऐसे तीखे सवाल करते हैं कि इन सवालों के जवाब देते हुए सरकार के मंत्री, विधायक और गठबंधन के नेता, उनका माथा चकरा जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि जवाब क्या दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन 9वीं फेल एक नेता इस तरह से आंकड़ों पर जब बात करता है तो अच्छे पढ़े लिखे का माथा चकरा जाता है और अच्छे पढ़े लिखे नेता गच्चा खा जाते हैं। अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, रेवेन्यू जनरेशन और बजट को लेकर और 71,000 करोड़ की लूट को लेकर जिस तरीके से तीखे सवाल किए हैं, इन सवालों ने बिहार की राजनीति में हंगामा बरपा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है, तीखे सवाल दागे हैं। रेवेन्यू जनरेशन को लेकर जो पूछा है उस पर सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़
आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी तेजस्वी यादव जमकर घेरते हैं और नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव जमकर आरोप लगाते हैं। और अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए रेवेन्यू जनरेशन पर सवाल जो पूछे गए हैं, इन सवालों ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सवालों पर सवालिया निशान लगने से अब नीतीश सरकार कटघरे में है और नीतीश सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि अब लोग भी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं, सरकार के खाते में बजट नहीं है तो फिर बजट को कैसे जनरेट किया जाएगा, इनकम कैसे बढ़ाई जाएगी और कैसे बढ़ी हुई इनकम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बारे में सरकार सबके सामने आंकड़े साझा करे और स्पष्टता के साथ रिपोर्ट पेश करे, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि सरकार आखिर कर क्या रही है। बच्चे की पढ़ाई और करियर की है चिंता, तो केवाई विजन हर संस्थान की बताएगा आपको वरीयता। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स की A to Z जानकारी आपको केवाई विजन ऐप देगा। तो उच्च शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर कीजिए।